मैं फाल लगाना बताऊंगी। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा साड़ी का बिल्कुल किनारा है, लास्ट वाला पार्ट। ये इस तरह से आप एक बीता छोड़िए और यहाँ पर एक हल्का सा मार्क कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से हमने एक बीता लिया, नाप कर यहाँ पर छोड़ दिया। और ये फाल फ्रेंड्स मैं आपको मशीन और हाथ दोनों से लगाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, इसमें हम नीचे की तरफ मशीन से सिलाई चलाएंगे। तो ये देखिए, मैंने अपना फाल लिया हुआ है और ये जो हमारा निशान है, यहाँ पर इस फाल को हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इस निशान पे रखेंगे और इस पर ये बिल्कुल किनारों पर इस तरह से हम रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से। और हम इस पर सिलाई लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि सिलाई आपको बिल्कुल फाल को इस तरह से रखनी है और सिलाई आपको बिल्कुल किनारों पर लगानी है। इस तरह से यहाँ पर रखेंगे ऐसे। ये देखिए, हमारा फाल साड़ी के इस साइड नहीं आना चाहिए। इस तरह से हम इसे रखेंगे और स्टिच करेंगे। और इस तरह से हम इस तरफ पूरे में, ये हमारा जितना फाल है, हम सारे में मशीन चला लेंगे नीचे की तरफ। फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी हम इस तरह से इस तरफ यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने मशीन चला के इस पर सिलाई लगा ली है। ध्यान से देखिए, ये बहुत बारीक और समझ में भी नहीं आएगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये मजबूत भी होती है। जो हाथ से हम लगाते हैं वो खुल भी जाती है कभी कभी, पर ये नहीं खुलेगी। देखिए, यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरफ जो है, जहाँ पर हाथ से इसको बनाएंगे, तो ये मैंने इसके लिए हम थाली ले लेते हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, या इसको फर्श पे समतल रख सकते हैं। तो अब इस तरह से ऐसे, जब इसको हम इस तरह से रखेंगे, आप देख सकते हैं, इस तरह से रखने के बाद आप चाहें तो इसको एक बार कच्चा कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा आसानी होती है। कपड़ा बीच में हमारा फाल का बिगड़ता भी नहीं है। तो पहले हम इसे कच्चा कर लेते हैं। और कच्चा करने के लिए हमें हमेशा सिंगल धागे का इस्तेमाल करना चाहिए, और बाद में उस धागे को हम निकाल के यूज भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको करेंगे और यहाँ पर कच्चा कर लेंगे। फ्रेंड्स, कच्चा करने के बाद हमारा फाल जल्दी हम लगा लेते हैं और लगाने में बिगड़ता भी नहीं है। इस तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। इस तरह से इसको ध्यान से ऐसे कपड़े को करते जाएंगे, ताकि हमारा कपड़ा अंदर की तरफ सिकुड़े ना। और इस तरह से हम इसको, जहाँ तक हमारा ये नेट नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेट है, तो इस तरह से हम यहाँ तक कच्चा कर लेंगे, जहाँ तक ये मेरा फैब्रिक है, जहाँ तक ये मेरा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ तक, जहाँ तक ये मेरा जॉर्जेट का फैब्रिक है, ये राइट साइड पे देखिए, मैंने यहाँ तक इसको कच्चा कर लिया है। मैंने नेट की तरफ कच्चा नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमारा नेट जो होता है वो बहुत पतला होता है। और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर की तरफ हम क्रीम कलर का धागा लगाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनी हुई है। तो फिलहाल हम मशीन से केवल नीचे की तरफ फाल स्टिच करते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्मली नहीं करते, क्योंकि फाल जो होता है वो सिकुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा नेट है, तो यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ, ये इस तरफ हम मशीन से सिलेंगे तो ये सिकुड़ेगा नहीं। तो इसलिए हमने, जहाँ तक ये हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है, मैंने इस तरह से कच्चा कर लिया है। और अब सबसे पहले मैं इसको बना लूँगी, और उसके बाद ये जो मेरा जितना भी बच रहा है फाल, जहाँ पर नेट की तरफ जो फाल ये बच रहा है, ये हम मशीन से इस पर सिलाई लगा लेंगे, जैसे मैंने नीचे की तरफ लगाया हुआ था। फ्रेंड्स, अब हमें थाली वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे कच्चा कर लिया हुआ है।
और अब हम इस तरह से इसको हाथ से ही अपना पकड़ सकते हैं। तो अब मैं इसे इस तरह से पकड़ूंगी क्योंकि ये कपड़ा इधर उधर नहीं होगा, ये सेट हो गया है कच्चा करने से। और अब मैंने सुई में ये डबल फोल्ड करके धागा डाला हुआ है। और अब मैं इस तरह से यहाँ से मैं धागा डालूंगी। ध्यान रखना है आपको एक चीज़ कि हमारा इस साइड सीधी तरफ हमारे धागे जो आने चाहिए वो बहुत छोटे आने चाहिए, और उल्टे तरफ हम बड़ा आता है हमारा। देखिए इस तरह से मैं डालूंगी और यहाँ पे बहुत पतला सा नोक निकालते हुए लूँगी। और फिर यहाँ पर जिस तरह से हम अपनी 1/4 इंच की सिलाई लगाते हैं उसी तरह से उतना मैं इस तरह से करूँगी। और फिर यहाँ पर बहुत हल्का सा धागा इस तरह से निकालूंगी और इस तरह से करेंगे हम जो हमने नॉर्मल स्टिच करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें उल्टे तरफ हमारा जो टाँका होता है वो बड़ा होता है, और राइट साइड आप देख सकते हैं मेरी सुई चमक रही है जिस तरह से मैंने डाली हुई है। तो इतनी छोटी हमारी सिलाई बिल्कुल आनी चाहिए। और इसी तरह से जितना हमने कच्चा किया हुआ है पूरे में हम फाल लगा लेंगे। और हम कच्चा करने के बाद हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। आप चाहें तो बगैर कच्चा किए भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत होती है, इसलिए रहता है तो आसानी हो जाती है ज़्यादा। ये इस तरह से आप ध्यान से देखिए, मैं आपको राइट साइड दिखाती हूँ। आप देखिए जो हमें राइट साइड, ये मेरा बहुत छोटे टाँके आपके आने चाहिए। और इसी तरह से, और इस तरफ देख रहे हैं मेरे बड़े बड़े टाँके हैं। और इसी तरह से हमने जितना कच्चा किया हुआ है पूरे में हम अपना स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स ये जहाँ तक हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है मैंने वहाँ तक इस तरह से पूरा जहाँ तक कच्चा किया हुआ था यानी कि वहाँ तक मैंने पक्का कर लिया है। और यहाँ पर नॉट लगा के धागे को कट कर लेंगे। और अब जो हमारा ये नेट वाला जहाँ से फैब्रिक बच रहा है यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम ऐसे करेंगे और फाल को नीचे से की तरफ से हल्का सा पुश करेंगे। ये मैंने ऊपर की तरफ बिल्कुल क्रीम कलर का मैचिंग धागा लगाया हुआ है, तो आप भी मैचिंग धागा ही लगाइएगा। और यहाँ से हमारी फाल बिल्कुल दिख रही है तो हमको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये धागा पता नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पर ये मशीन चलाई हुई है। इस वाले पार्ट लेस के इस पार्ट को इस तरह से उठाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से हम फाल को खींच करके रखेंगे इस तरह से, ताकि अंदर की तरफ फाल हमारा दबने न पाए। ये इस तरह से आप इसको बनाएंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये हमारा लगभग हो चुका है। यहाँ से हम थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें नीचे की तरफ फोल्ड करके लेना है। तो सबसे पहले हमने जितना फाल फोल्डिंग करना है मैंने उस पर सिलाई लगा ली है ताकि मुझे इसको आगे की तरफ से सिलने में दिक्कत ना हो। और अब मैं फिर से इसे राइट साइड पर रखूँगी और मैं इसे इस तरह से स्टिच करूँगी। और यहाँ से फिर से इस तरह से सिलाई चलाते हुए मैं यहाँ तक बैक आ जाऊँगी। इस तरह से आपको पहले सेट कर लेना है अच्छे से, ताकि कपड़ा हमारा फाल में कहीं पर मुड़ा ना रहे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये फाल लग के रेडी हो चुका है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारा फाल तो दिख रहा है, पर बहुत ध्यान से देखेंगे तब में ये मशीन की सिलाई दिखेगी, क्योंकि ये नेट का कपड़ा है और क्रीम कलर का है, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ क्रीम कलर का धागा लगाकर यहाँ पर देखिए सिलाई चलाई हुई है, जो कि बहुत बारीक है और आपको नहीं दिख रही होगी इसमें। और इस तरह से हम फाल बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी लगा सकते हैं।
यहाँ तक ये नेट पर मैंने ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा ली है। नीचे की तरफ हम पूरा मशीन से सिल लेंगे। ऊपर की तरफ जहाँ से हमारा नेट का फैब्रिक है मैंने वहाँ पर मशीन चलाई हुई है, और जहाँ पे नेट का फैब्रिक नहीं है वहाँ पर मैंने हाथ से तुरपाई किया हुआ है। और ये जो मैंने इस कच्चा टांका करके, मतलब ये बड़े टांके करके लगाए हुए थे, इसे मैं खोल लूँगी। और ये जो साइड में देखेंगे तो आपको दिख नहीं रही होगी, ये बहुत मैंने यहाँ पर बारीक लगाई हुई है सिलाई, छोटी छोटी। और ये इस तरफ से देखिए, ये सिलाइयाँ हैं, ये जो यहाँ पर इतनी बड़ी हैं इस तरह से, और यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखेंगी नहीं, मैंने महीन सिलाई लगाई हुई है। और इस तरह से मैंने ये पूरे में फाल लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट फाल लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा नेट का फैब्रिक था इसलिए मैंने इस पर मशीन चला लिया है। अगर आपका ऊपर कहीं मतलब मेरा ये हाफ एंड हाफ है, हाफ में नेट है और हाफ में जॉर्जेट है, लेकिन अगर आपकी साड़ी पूरी मतलब नेट नहीं है उसमें, तो आप ऊपर की तरफ पूरे में हाथ से सिलाई लगाइएगा, हाथ से उसको तुरपाई कीजिएगा, मशीन मत चलाइएगा। क्योंकि ऊपर की तरफ अगर आप कपड़े भी मशीन चलाएंगे तो कपड़ा को जो होती है मशीन सिकोड़ लेती है और हमारा फाल ख़राब दिखता है। केवल हम नीचे की तरफ सिलाई मशीन से लगाते हैं, ऊपर की तरफ नहीं। लेकिन ये मेरा नेट था, नेट का कपड़ा था, और इसीलिए मैंने जहाँ से नेट का कपड़ा स्टार्ट हुआ था मैंने वहाँ से मशीन चलाई हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ही मेरा फाल लग के तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।